समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करने से अपार सफलता जीवन में मिलती है और सभी पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस विधि से और किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि रहती है। साल में कुल 24 एकादशी रहती है। एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो माघ मास में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी व्रत कथा के बारे में। तो शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। जया एकादशी तिथि की शुरुआत दिनांक 19 फरवरी को प्रातःकाल 8:49 पर हो चुकी है। एकादशी तिथि का समापन दिनांक 20 फरवरी 2024 को प्रातःकाल 9:55 पर होगा। उदयात तिथि के अनुसार दिनांक 20 फरवरी 2024 को यह व्रत रखा जाएगा। तो व्रत पारण का व्रत खोलने का समय रहेगा दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्रातःकाल 6:55 से प्रातःकाल 9:13 का समय रहेगा। तो पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 11:27 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। तो एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार से है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक करावें। भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें और इस दिन व्रत रखें। भगवान की आरती उतारें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक वस्तुओं का भोग अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर सम्मिलित करना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस पावन दिन पर भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक सुमिरन, ध्यान, स्तोत्र पाठ आदि करते रहना चाहिए। तो एकादशी का व्रत 4 गुना मिलता है। तो एकादशी व्रत की पूजा सामग्री इस प्रकार से है। इस दिन आपको पूजन में भगवान विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति रखना चाहिए। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, इलायची, धूप, दीप, शुद्ध घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिठाई आदि आपको भोग में रखना चाहिए। इन वस्तुओं को आपको एकत्रित करके रखना चाहिए, फिर भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो इस दिन भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात माघ मास की यह पावन जया एकादशी की व्रत कथा श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत श्रद्धापूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप तथा ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट होते हैं। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। तो अब मैं जया एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण जो है पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे।
50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ एक नृत्य का आयोजन किया था। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से जगत में प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की इस संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुर ताल भूल गया। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब बहुत बुरा लगने लगा। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य कर रहे थे और नृत्य के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रांति सी हो गई थी, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं गा सके थे। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाते थे। संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लगा और यह देख करके देवराज इंद्र भी कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला और साधना होती है। इस साधना को भ्रष्ट करना महा अपराध होता है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया। अपना अपमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा कि मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा भंग की है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना होगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ा है और लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए जो है अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम पिशाच असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र के इस प्रकार के श्राप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। श्रापवश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनियों को पा करके अत्यंत दुखी हुए। अब वे बीहड़ वनों में और भद्दी सूरत लिए हुए अभक्ष्य भक्षण करते हुए जीवन बिता रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में इनका जीवन कष्टमय था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछुड़ने का उन्हें बड़ा दुख था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन दोनों ने निराशा से घिर जाने के कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया था। वे प्रभु का ध्यान करके अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने लगे थे। कुछ फल खा करके दिन भर में वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे थे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा था। सारी रात उन्होंने जाग करके व्यतीत की। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, संयोग से यह तिथि जया एकादशी तिथि थी। इस दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण उनके पुण्य का कारण बन गया था। अनायासी उनका यह जया एकादशी का व्रत हो गया था। वस्तुतः जया एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही इस व्रत के प्रताप से भगवान विष्णु जी की शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। उन्हें पुनः अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे थे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले से जैसे रूप में देख करके आश्चर्य में पड़ गए। तो इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार से छुटकारा पाया है। अपनी भूल पर पछतावा हुआ और प्रणाम करके माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूट गई है। तो इंद्र ने कहा कि माल्यवान,
भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं। इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्गलोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पा करके स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, जप, दान आदि से अधिक फलों को देने वाला होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है वह अवश्य ही स्वर्ग लोक में वास करता है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस व्रत में गूंद गिरी के पत्ते और ग्वार पाठे का सागार लेना चाहिए। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाई या अन्य सामग्री और फल और मेवा आदि इस व्रत में लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।